हरे कृष्णा। स्वागत है आप हरे सबका। हाँ, आज के इस भगवत गीता के तीसरे सत्र में भगवान के नाम का हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजी प्रभुजी तुम्ही म्यूट आहात. हरे कृष्णा। तो सॉरी, हम अनम्यूट करना भूल गए थे। तो अब तक हम दो सेशन में जाने हैं कि कैसे गीता को समझने के लिए क्या मनोभाव होना चाहिए। जैसे हमने वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी देखी थी कि जिसमें उनका मनोभाव क्या था कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी वो भगवान के गुणों को लेकर आकर्षित थे। तो गीता को समझने के लिए भगवान के प्रति आकर्षण होना एक बहुत बड़ा योग्यता है। तो व्यासदेव जी ने आज के सत्र में हम पढ़ेंगे कि गीता को समझने की क्या प्रक्रिया है और फिर भगवत धाम जाने का क्या रास्ता है। तो व्यासदेव जी ने भगवत भागवतम और सारे ऐसे भगवत गीता ऐसे वैदिक ग्रंथों को संकलन करके लिखा है। हालांकि ये जो वैदिक ग्रंथ है स्वयं भगवान ने बताया है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसको कलयुग में कलौ नष्ट दृशाम ईशान पुराणार्को धुनोदिता। लेकिन कलयुग में जो जीव है उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, एक बार सुन के उनको ध्यान में रहेगा, इसलिए वो लिपिबद्ध किया व्यासदेव जी ने। तो हम जानते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो वैदिक ग्रंथों में वैदिक मैथमेटिक्स भी है। जैसे 8 बुक्स है तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में बताए जाते हैं। जैसे और अ, जैसे सुभाष चंद्र, ये जो जो बोस जी है, हाँ, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया लगभग 100 साल पहले कि प्लांट्स हैव लाइफ। जो पेड़ होते हैं उसमें भी जीवन होता है। हाँ, जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब गर्भ का विज्ञान, कि जैसे शिशु कैसे छोटा सा बड़ा होता है, उसमें पैर कब आते हैं, कब आंखें आती है, कब उसकी बुद्धि विकसित होती है, ये सारा जो है भागवतम में वर्णन किया गया है हजारों सालों पहले। अभी तो ये कुछ सालों पहले हमने ढूंढ के निकाला कि शिशु जो है कैसे बड़ा बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है गर्भ में। लेकिन ये बराबर अपने जो करंट जो विज्ञान है उसके साथ में बराबर मैच हो रहा है। मतलब ये
जो वैदिक शास्त्र है इसकी प्रामाणिकता बताता है। जैसे एक गोमूत्र है, गो प्रोडक्ट है, गोमूत्र से वही बीमारी ठीक हो रही है जो एलोपैथी से ठीक नहीं होती है, वो गाय के मूत्र से ठीक हो रही है। जैसे कैंसर वगैरह बीमारी है काफ़ी, इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है आजकल। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, वास्तुशास्त्र है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, संस्कृत लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई है। तो मेन चीज़ है कि ये हमारा जो वैदिक जो ज्ञान है, वो अपराज्य है। इसके बारे में भविष्यवाणी भी हुई है। तो इसको बोलते हैं टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। मतलब आज का जो न्यूज़पेपर है, वो कल रद्दी हो जाता है। लेकिन ये जो गीता का ज्ञान है, ये हज़ारों साल से चलता आया है और कभी चेंज नहीं हुआ है। और इसमें जो जैसे वैदिक शास्त्रों में जो भविष्यवाणी हुई है, कि जैसे भागवत में वर्णन आता है कि ऐसा बोला गया है भागवत में कि भविष्य में गौतम बुद्ध आएँगे और वो आके गए भी। ऐसा वर्णन हुआ चाणक्य पंडित के बारे में और श्लोक नंबर भी कोट किया जा रहा है यहाँ पर 12, 1, 11, 12वाँ स्कंद पहला अध्याय। और फिर अशोक हम सम्राट अशोक के बारे में भी भविष्यवाणी हुई थी। जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण में उसका भविष्यवाणी हुई है। मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में वर्णन हुआ है। तो ऑलरेडी वर्णन हुआ और फिर वो आए और प्रकट होके चले गए। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वेदों में जो दिया है, तो वैदिक ज्ञान क्या है? टाइमलेस प्रिंसिपल्स है। सुनाई दे रहा? तो ये वीडियो है इसका आज। तो इसमें बताया गया है कि कैसे वैदिक ज्ञान जो है ये मतलब सब सब कुछ है। वैदिक है, फिलॉसफी है, कल्चर है, सोशल वैल्यूज है, सब कुछ है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मेंटल स्ट्रेंथ ये सब जो है, जो भी हम वेदा जो योगासनास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। जो खाने का विज्ञान है, ये भी बताया गया है। जैसे संगीत शास्त्र है, ये सारे वीडियो में बताया जा रहा है। और ये सारा जो साउथ साउथ में जो सारे मंदिर बने हुए हैं, ये सारा जो है, ये जो इसमें टेक्नोलॉजी है, आज भी सोच रहे हैं कि कैसा इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाया होगा। ये गोपुरम बने हुए हैं साउथ में। हाँ, तो ये सारा वैदिक ही नॉलेज है जो उन्होंने अप्लाई किया और इतने अच्छा-अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। तो ये सारा वीडियो इसमें दिखाया है। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ये देखिए, ये श्रीरंगम का मंदिर है। तो इस श्रीरंगम में बहुत बढ़िया से मंदिर बनाया है, गोपुरम बनाए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। तो ये हमको क्या है, वी आर नॉट अवेयर। मतलब हम इससे इससे हमको इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि लोगों के पास में बहुत सारे साहित्य है, समाचार पत्र है, पत्रिका है, उपन्यास है, सब कुछ है। लेकिन ये सारा हमारी जो प्रवृत्ति है, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये उपन्यास पढ़ना, इस जो हमारी प्रवृत्ति है पढ़ने को, इसको वैदिक साहित्य जो संतों की विचार है, पुराण है, इसको पढ़ने में हमको देनी चाहिए। कि पुराण या इतिहास कोई एक मनोकाल्पनिक चीजें नहीं है, ये वास्तव में हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ, ये जब अंग्रेजों का अटैक हुआ था, तो उस समय मैकोले करके एक व्यक्ति थे, लीडर, उन्होंने एक व्यवस्था की कि हमारी एजुकेशन जो गुरुकुल प्रणाली है, उसको ही समाप्त कर दिया और हमारा जो ज्ञान है, उसको संस्कृति को हमारे पास आने ही नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ये जो ये है, वीडियो अलाउ था साउंड। तो ये जो ज्ञान है, ये नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें तो इसमें जो ज्ञान है वो क्या है कि हमको ये कोई
ये हमको आगे बढ़ाता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो वैदिक ज्ञान है पुराना है, कल्पना है। तो और यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, इसमें क्या होता है, ये ज्ञान को अपने जीवन में लाने से शांति, मित्रता और समृद्धि के लिए ये बहुत ही आवश्यक ज्ञान है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि विष्णु के विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। हाँ, और फिर ये जैसे बोला गया है कि शास्त्र में, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण गान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं जीव। तो भगवान ने क्या किया, यही परंपरा से, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, और गणेश जी के माध्यम से उन्होंने लिखिबद्ध किया। तो क्योंकि हम माया के द्वारा फंसे हुए हैं, तो हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, वेद और पुराणों की रचना भगवान ने की। तो इसको हम अगर अपनाएंगे, हाँ, और अपने रोज के अध्ययन में इसको इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, जैसे हमको भगवत धाम जाना है, भगवान का अनुभव करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भगवान, मृत्यु के समय भगवत धाम जाने के लिए, कि हमें मृत्यु के समय भगवान को याद करना होगा। और भगवान को याद करने के लिए हमको गीता, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। तो एक वास्तविक, तो अलग अलग प्रमाण, अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण ये सबसे ऑथराइज प्रमाण होता है कि हमको वास्तविक प्रतिनिधि से हमको ये सुनना है। तो जैसे एक बच्चा जानना चाहता है कि मेरे पिताजी कौन है, तो एक तो तरीका होता है कि वो लेबोरेटरीज में जाएगा, चेक करेगा, डीएनए टेस्ट होता है ना उसमें। तो विज्ञान के अनुसार ऐसा वो अगर टेस्ट करेगा, तो उसको 800 साल लगेंगे। कितना? 800 साल टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, आदमी हैं, उनका टेस्ट करना पड़ेगा उसको। और उसमें से 200 लोगों का डीएनए मैच करेगा, और उसमें से एक कोई उसका पिता हो सकता है। ये इतना लंबा प्रोसेसर है। लेकिन शॉर्टकट है, क्या है कि वो अपने माता को पूछे कि मेरे पिता कौन है, और माता तुरंत बता देगी। ये प्रभुपाद जी उत्तर दिया करते थे। तो मंत्र का पावर के बारे में ये वीडियो है। मंत्र जो आवाज नहीं बताएगा, तो इसमें इफेक्ट है, जैसे वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और एक कांच का ग्लास रखा हुआ है। ये प्रैक्टिकल, मतलब रियल में हुआ है। वो मंत्र उच्चारण से वो कांच का ग्लास ही फूट गया। तो साउंड में इतना पावर रहता है साधारण। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कुछ लोगों को सर्प का विष उतारने का शक्ति है। वो सर्प का मंत्र बोलते हैं ना, तो सर्प का विष उतर जाता है। वैसे ही ये महामंत्र है। तो महामंत्र से हमारा जो जहर चढ़ा हुआ है, अलग अलग बुरे विचारों का, ये है। तो ये फिर ये जो है जहर, ये कब कैसे जाएगा, तो महामंत्र के उच्चारण से जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से इस जो प्रकार से न्यूक्लियर जो वेपन्स न्यूक्लियर है, वेपन्स है, विंडोज है। सो सो ये सारे जो ये मंत्र है, सारे जो मंत्र अपने है, आप में ये बहुत अपने ही आप में बहुत ही शक्तिशाली शक्तिशाली साधन है, साधन है, जिससे हम जिससे हम जो है जो अपने है आप अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस, जो उच्च चेतना के साथ में जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से, तो वैदिक प्रक्रिया क्या है सीखने की, तो उसको बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए बताया गया है। जब हमको इस संसार में कुछ पढ़ाई करनी होती है, तो एक महाविद्यालय में जाना पड़ता है। तो ऐसे भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है, तो एक परंपरा से जोड़ना पड़ेगा। उसको बोलते 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। या फिर जैसे हम
वहाँ पे महाविद्यालय में क्या ऑनरेडी टीचर रहते हैं, वैसे ही ये जो है प्रोफ़ेसर, वैसे हम हमारे पास हमको क्या होता है गुरु बनाना होता है, जो गुरु हमको ये वैदिक ज्ञान देंगे। और इस प्रकार से तो ये वीडियो है, इसमें बताया गया है कि वेदों में कैसे उन्नत ज्ञान है, कोई बैकवर्ड नॉलेज नहीं है। ये जो है वेदों का ज्ञान जो है उन्नत ज्ञान है। तो इस वीडियो में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 2017 में रिसर्च किया गया कि वेदों में एक सेक्शन है, उसको बोलते हैं विमान शास्त्र। तो उन्होंने एक रिसर्च किया, उसमें बताया गया कि विमान कैसे बनाया जाता है, ऐसा इसका भी वर्णन वेदों में है। और उसके आधार पे उन्होंने देखा कि ये भी ऑलमोस्ट मिलता है, जैसे हम अभी का विमान बना रहे हैं ना, और उल्टा बल्कि वो ज़्यादा एडवांस है। तो ये सब जो वीडियो है, ये मतलब हमारा बनाया वीडियो नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्कवरी चैनल पे वगैरह अवेलेबल है। तो ये जो ऑलरेडी है वेदों में ज्ञान, लेकिन हम उसको नहीं जान रहे हैं। तो वही बात मैं बोल रहा था कि हमको क्या गया, अपने जो आस्था है उसका भटकाया गया। जो मैकोले वगैरह आया था ब्रिटिशर्स के पीरियड में, जो हमारे गुरुकुल पद्धति थी, वैदिक ज्ञान था, उससे हमको थोड़ा दूर लेके जाके ये अंग्रेजी सारी चीजें हमको सिखाई गई। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सोचना, उनका वही उद्देश्य था कि हमारा कपड़े तो भारतीय हो, लेकिन हमारी सोच अंग्रेजों की हो, ऐसा उनका विचार था। तो वो लोग अंग्रेजी देना सिखाना चाहते थे हमको। और लेकिन हमारा वैदिक ज्ञान इतना प्रगल्भ है कि अभी तक वो नष्ट नहीं हो पाया। और आज की परिस्थिति तो ऐसी है कि अमेरिका की कांग्रेस महिला है तुलसी गबार्ड करके, वो हमको भगवत गीता को फॉलो करती है। तो उनका वो कुछ इस वीडियो में बोल रही है। वो उनका एक वीडियो आया था, वो बोल रही है कि वो प्रणाम कर रही है, और वो बोल रही है कि आजकल बहुत सारे टेंशन्स है, और मैंने खुद भी बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखे हैं, और हर समय टेंशन था और डेंजर था। लेकिन मैं जब देखा हूँ कि मैं जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू की हूँ, तो मेरे लाइफ में क्या हुआ है, बैलेंस आया है। और मैं एक क्या बोलते हैं, और यही बोल रही है कि भगवत गीता लोगों के जीवन में भी एक आशा का किरण ला सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, तो एक बच्चा नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे बहुत सारे घर बनाता है, बालू के घर बनाता है। लेकिन जब उसको जाना होता है तो माता-पिता बुलाते हैं, तो वो घर छोड़ के चला जाता है। वैसे ही हम जो है अभी भगवान, हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ में है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे घर बनाए हैं, गाड़ियाँ लिया है, ये लिया है, लेकिन रियलिटी क्या है? ये बोलने का उद्देश्य क्या है? रियलिटी क्या है? एक समय आता है कि हमको ये सब छोड़ के जाना होता है। तो ये महिला जो है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मतलब ये बोलते हैं मिनिस्टर्स रहते हैं ना अलग-अलग, तो वो वन ऑफ द मिनिस्टर है अमेरिकन इसमें असेंबली में। तो वो ऐसे बोल रही है, वो फॉलो करती है भगवत गीता को। वो बोल रहे हैं कि आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ श्री कृष्ण। तो ये अभी ये परिवर्तन आया कि ये जो नॉलेज है फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे विश्व में लोग अपना रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान कोई सीमित ज्ञान नहीं है, का केवल हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं है। तो जो वैदिक ज्ञान के लिए संस्थान जो है, संप्रदाय है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो फिर हमारा जो है ब्रह्म संप्रदाय से आता है, जैसे रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, विष्णु स्वामी है, और निम्बार्क स्वामी है। तो ये संप्रदाय है। तो हमारा ब्रह्मा जी से नारद, भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी को, इस प्रकार से है। तो ये परंपरा से ज्ञान आया है। जैसे प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम कुछ नया कुछ बताते नहीं है। इंग्लिश में लिख के आ रहा है, शायद सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं सुनाई दे नहीं रहा है आपको शायद। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रभुपाद जी की आवाज में, ब्रह्मा इंद्रष्ट नारद, नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया, इस प्रकार से मध्वाचार्य जी को बताया। इस प्रकार से वो
प्रभुपाद जी के लैंग्वेज में एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं, माधवेंद्र पुरी जी को बताया। इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु, तो इस प्रकार से परंपरा होती है। 6 गोस्वामी, बाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बाद में श्रीनिवास आचार्य कविराज गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर, बाद में नरोत्तम दास ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, बाद में गौर किशोर दास बाबा जी, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी प्रभुपाद जी के गुरु है। और प्रभुपाद जी बोल रहे बाद में मेरा नंबर लग रहा है। तो इस प्रकार से ये परंपरा में आया है, कोई तैयार फैक्ट्री में कोई ज्ञान बनाया और ये दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा परंपरा से आया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो व्यास देव जी ने इसको लिखित रूप में दर्ज किया है, आपने पहले बता दिया है। तो उद्देश्य ये था कि हम उसको, तो वैदिक नॉलेज जो है, ये यहाँ पर चार्ट दिया गया है, बहुत बड़ा चार्ट है, इसको समझाने का टाइम नहीं है। लेकिन इसमें चार्ट, वैदिक नॉलेज में क्या होता है, एक श्रुति पार्ट रहता है, उसको श्रुति बोलते हैं वैदिक नॉलेज। एक रहता है स्मृति। श्रुति मतलब डायरेक्ट वेद है, जिसमें वेद डायरेक्ट भगवान से आए। एक होता है स्मृति, मतलब जो संत महात्मा है वो स्मरण करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो इसको अगर चाहिए किसी को तो हम इसको ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं कि किसमें क्या क्या आता है। वो आयुर्वेद किसमें आता है, पुराण इतिहास किसमें आता है, वो स्मृति किसमें आता है, ठीक है। तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कृपा करके ये सारा जो ज्ञान है, अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने समय निकाल के अपने बुक्स में इसको इसेंस के रूप में दिया है, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों में। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये संप्रदाय का फोटो है पूरा, कि जिसमें कैसे ये एक परंपरा से चलते हुए ज्ञान आया हुआ है। इसको अपौरुषेय बोला गया है। मतलब अपौरुषेय मतलब ये जो ज्ञान है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। जैसे जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना साइंस में, कुछ ढूंढ के निकालते हैं, फिर 50 साल बाद वो चेंज हो जाता है और नया थ्योरी आता है, नया कुछ इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है वो हजारों साल से जो चलता है। जैसे आज बोला गया है कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, हम आत्मा, शरीर नहीं हम आत्मा है, ऐसा बोला है। 5000 साल पहले जो बोला था आज भी हम वही बोल रहे हैं, ऐसा मतलब परिवर्तन नहीं है उसमें। इसके लिए अपौरुषेय बोला गया है इसको। तो भगवत गीता जब हम समझते हैं तो समझने के बाद में परिणाम क्या होता है कि अर्जुन पहले लड़ाई युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में क्या कहा उसने, करिष्ये वचनम तव। तो युद्ध मतलब हमेशा हमको शस्त्र नहीं उठाना होता। युद्ध मतलब हमारे अंदर जो सशक्त प्रवृत्ति है उसके साथ ही तो लड़ाई करनी है अपने को। तो लेकिन हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जब गीता हम पढ़ते हैं तो असत प्रवृत्ति को लिए विरोध में लड़ाई करने के, तो अर्जुन की तरह हम भी अगर गीता को अपने जीवन में लाए तो हम क्या होंगे, भगवत जैसे गीता में बोलते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो हम भी भगवान के धाम में जाएंगे, इस संसार में जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि वृद्धावस्था ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसको छोड़ के हमारा जो शाश्वत घर है वहां। जैसे तुकाराम महाराज अपने घर में गए, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा। तो इस प्रकार से तो हम जाके भगवत धाम में जाके क्या करेंगे, तो भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, सर्विस। जैसे अलग अलग रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, माधुर्य रस है। इस अलग अलग रसों में भगवान के साथ में हमारा संबंध है। तो और फिर हम जैसे यहाँ पे भक्त लोग देख रहे हैं आप कैसे सुखी है, तो हम इस संसार में भी रहेंगे, भक्ति करेंगे तो सुखी होंगे। और यहाँ पे एक गोप बालक है जो भगवत धाम में जाता है, एक ग्रंथ से फोटो को लिया गया है। तो आ जाता है तो फिर वो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं और वो सब ब्रजवासी जो धामवासी है उसका स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से ये, तो भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे महत्वपूर्ण है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। तो जैसा जिस प्रकार हमारा स्मरण होगा मरने के समय, उस प्रकार की गति हमको प्राप्त होंगी। तो इसीलिए हमको सोच के सोचना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। मतलब हम सोचते हैं और हमारी सोच निर्भर करती है हम क्या पढ़ते हैं। इसीलिए भगवत गीता और भागवतम इसके बारे में पढ़ना सुनना बहुत, क्योंकि हमारे पंथ को क्या बोलता है, भागवत में बोला गया श्रुतेक्षित पंथा। इस संसार में कैसा फिलोसॉफी चलता है कि शो मी,
शो मी ऐसा बोलते हैं ना, मुझे दिखाओ मैं विश्वास करूंगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, काफी सारी चीजें हैं हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। हवा हम देखते नहीं है, थोड़ा अनुभव होता है लेकिन देखते नहीं है, फिर भी विश्वास करते हैं। तो हमको जो वैदिक ज्ञान है, हमको कान से सुनना है। श्रुतेक्षत पंथा, मतलब कान से जब हम ज्ञान भगवान के बारे में सुनेंगे, तो भगवान का दर्शन करेंगे, विग्रह का दर्शन करेंगे, तो हमारा भक्ति जागृत होगा, हम समझ पाएंगे भगवान कौन है। तो इसलिए सबसे, तो आध्यात्म में कैसे देखा जाता है, तो आंख से नहीं देखा जाता है, आध्यात्म में कान से देखा जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है, तो फिर इंद्रिय भी सेवा में लगेंगी। और और भक्ति की सेवा में लगेंगी, तो जैसे ध्रुव महाराज ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद महाराज ने प्राप्त कर लिया, बड़े-बड़े जो संत महात्माएं हैं उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, वैसे हम भी भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो है गीता जैसे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ, उसको समझिए, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य ज्ञान ध्वनि है, ये साधारण कोई ज्ञान नहीं है। और मंत्र जो है भगवान के नाम का मंत्र, जिससे हमारा डायरेक्ट भगवान के साथ में कनेक्शन होता है, उसके मंत्र को उच्चारण करना। तो ये दो चीजों को हम अपनाएंगे, तो हम जो है भगवत धाम जाने के लिए योग्य होंगे। तो अगले सत्र से हम भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है ये गीता, क्योंकि अगले सत्र से हमको और कनेक्ट कनेक्ट रहना है। और देखते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी कनेक्टेड है, तो ये सत्र से संबंधित अगर आप लोगों के प्रश्न होंगे, तो ज्यादा प्रश्न अगर आते हैं तो उसको प्रश्नों को लेकर हम एक सेशन रखेंगे, प्रश्नों को लेकर हम एक सेशन रखेंगे। तो वो प्रश्न आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं मेरे, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा अलग से, उसके हम स्लाइड बना के फिर उसको स्लाइड स्लाइड के आधार पर ही हम एक सेशन रखेंगे कि वो प्रश्नों को लेकर ही। लेकिन वो प्रश्न ये जो सेशन लिए हैं मैंने, उसके संबंधित ही होनी चाहिए, ताकि हमारा फ्लो बना रहेगा। और फिर नेक्स्ट सेशन तो वैसे हम गीता का पहला अध्याय चालू करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के, अगर अभी मैंने 3 सेशन लिए है उसमें कुछ प्रश्न थे, तो अगर ज्यादा 1-2 प्रश्न रहे तो मैं पर्सनली आंसर करूंगा, ज्यादा प्रश्न रहे तो उसका एक सेशन बना के आधा घंटे का, उसी में सारे प्रश्नों को स्लाइड बना के हम आंसर करेंगे। तो ठीक है, सब लोग, किसी का प्रश्न है तो विजिबल करो। हाँ, तो एंड हो गया है ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगेंगे और वी कैन बी ए हैप्पी फैमिली। ठीक है, एंड कर। किसी पार्टी से तो सब लोग सुन पाए क्या? प्रभु जी हाँ, एक क्वेश्चन मेरा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे किसका कृष्णा। प्रश्न है? मेरा हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैं कह रहा था जैसे कि कुछ कजन वगैरह हैं, अगर वो भी मेंबर नहीं बने हैं और अगर चाहे तो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं क्या? क्या नहीं बने? अभी मतलब ये लाइब्रेरी मेंबर या फिर इस्कॉन से भी जुड़े नहीं हो, वे स्वेच्छित हैं। नहीं, वो लाइब्रेरी मेंबर का कोई यहाँ चक्कर नहीं है, मैं एक प्रचारक हूँ और हाँ, वही हमको भक्त बना, लोगों को गीता का ज्ञान देना है, बांटना है। तो हाँ, वही उसमें कह अभी तो अभी मेन क्राइटेरिया है कि वो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारा भी इंटरेस्ट। समय वेस्ट होगा। इसलिए अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसका नंबर शेयर करिए, उसको ग्रुप में ऐड करूंगा मैं। और अच्छा, मैं फिर 2 लोग हैं, अगले सेशन से हम गीता का पहला अध्याय चालू कर रहे हैं। हाँ, कल से ना? और हाँ, हाँ कल से, हाँ कल से, कल बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन हम मोस्टली ये दिन को स्टिक रखेंगे। कुछ प्रोग्राम्स आ गए, इमरजेंसी मंदिर में कुछ हो गया, गेस्ट आ गए, तो उस सेच में हम पोस्टपोन करेंगे उसको, लेकिन जनरली हम यही डेट रखेंगे। और अगर प्रश्न है पर्सनल, मतलब एक आधा, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पे आपको कॉल करके मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा जब भी समय मिलेगा। नहीं, ये सेशन और प्रभु जी सुनने में कोई बुधवार। दिक्कत तो नहीं, वहाँ सुने दिया, समझने में कुछ प्रॉब्लम? हाँ, मैं थोड़ा लेट जुड़ा लेकिन सुनाई ऑडियोबल था दिया। क्या? ऑडियोबल था क्या? हाँ, हाँ सर, सही था, ठीक ठाक। बीच ठीक है, ये ठीक है, ओके। प्रभु जी बुधवार गुरुवार शुक्रवार हाँ 3 दिन रहेगा हफ्ते में? हाँ, क्या बोल रहे थे? हफ्ते में 3 दिन रहेगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन ना? हाँ, हफ्ते में 3 दिन रहेगा, बुधवार अच्छा और अच्छा। संडे के दिन हमारा एक डिवाइस सेशन हम चला रहे हैं। हम्म। वो
मतलब राधेश्याम प्रभु के टीचिंग से आधारित ही है। तो एक सेशन उसका हो गया है। अब इस नेक्स्ट सेशन अभी आने वाले संडे को 7:30 से 8:30 रखा है। तो वो सेशंस को हमको पूरा कंप्लीट करना है ताकि फाउंडेशन एक क्लियर हो जाए। व्यक्ति को ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन ये हम अगर सिस्टमैटिक करेंगे ना तो हमारा बेसिक पक्का हो जाएगा। तो फिर आगे कितना भी पढ़ो, आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक ही नहीं हमारा क्लियर नहीं है, फिर आगे बहुत पढ़ रहे हैं इधर उधर का, समझ रहे हैं? तो इसलिए बेसिक को क्लियर करने के लिए हम अभी ये 6 सेशन हर वक्त में हफ्ते कवर करेंगे उसको। हो सकता है कुछ बातें रिपीट भी हो जाए आप आएंगे तो, लेकिन वो हमको करना है, वो स्लाइड वाइज ही करना है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हम नंबर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं आएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। तर ठीक है, फिर एंड कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। हरे